अच्छाई की जीत की महाकथा। बहुत समय पहले भारत के एक सुंदर राज्य में राजा दशरथ और उनकी पत्नी रानी कौशल्या रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम धर्मपरायण, वीर और सभी गुणों से संपन्न थे। उनका जीवन सरल, शांत और खुशहाल था। पूरे राज्य में उनकी भक्ति और न्यायप्रियता के किस्से मशहूर थे। दूसरी ओर दूर एक शक्तिशाली राक्षस राजा रावण का राज्य था। रावण के 10 सिर और 20 हाथ थे और वह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अनेक देशों पर अत्याचार किया था। वह अहंकारी था और सोचता था कि कोई भी उसे परास्त नहीं कर सकता। एक दिन रावण ने सीता, राम की पत्नी, का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने राज्य लंका ले गया। यह सुनकर पूरे राज्य में शोक और भय फैल गया। राम ने सीता को बचाने और रावण का वध करने का संकल्प लिया। राम ने अपने भाई लक्ष्मण और वानर सेनानी हनुमान के साथ लंबी यात्रा शुरू की। इस यात्रा में उन्होंने घने जंगलों, ऊंचे पहाड़ों और भयंकर राक्षसों का सामना किया। लेकिन राम का साहस और धर्मपरायणता उनके मार्ग में आने वाली किसी भी कठिनाई को हराने में सक्षम थी। हनुमान की भूमिका। हनुमान ने समुद्र पार करके लंका पहुंचकर सीता माता को खोजा। उन्होंने सीता को राम का संदेश दिया और उसे साहस दिया कि जल्द ही राम आएंगे। हनुमान ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से रावण की सेना को चुनौती दी। उनका भक्ति और निष्ठा का उदाहरण पूरे विश्व के लिए प्रेरणादायक था। 10 दिवसीय युद्ध। आखिरकार राम और रावण के बीच 10 दिवसीय भयंकर युद्ध हुआ। रावण ने अपनी सारी शक्तियों का उपयोग किया, अग्नि, जादू और अपने विशाल शरीर का। लेकिन राम का साहस, बुद्धिमत्ता और धर्मपरायणता उन्हें हराने में सक्षम था। राम ने 10वें दिन अपने निर्णायक बाण से रावण का वध किया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। राज्य और जनता की खुशी। रावण के मारे जाने के बाद राम ने सीता माता को सुरक्षित वापस लाया। पूरा राज्य खुशी और उल्लास से भर गया। लोग रावण के पुतले जलाकर बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक मनाने लगे। तभी से यह त्योहार दशहरा के रूप में मनाया जाने लगा। कहानी का संदेश। 1. सच्चाई और धर्म की हमेशा जीत होती है। 2. साहस, भक्ति और निष्ठा से किसी भी कठिनाई को पार किया जा सकता है। 3. बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में अच्छाई हमेशा जीतती है।